स्टार्ट करते हैं आगे का आज टॉपिक हम लोग। और टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक मैंने बोला था जिस हिसाब से कि हम लोगों ने द्विघात के अंदर काफ़ी कंसेप्ट को पढ़ रखा है। मेरी तरफ से जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं हाई स्कूल लेवल पर वो मैंने सारे खत्म कर दिए हैं। थोड़ा सा एक फटाफट उसका रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम सबसे पहले क्या कहा था, बहुपद को जानते हैं। तो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। जब उस बहुपद को हम लोग जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण कहते थे। द्विघात का सबसे मानक समीकरण क्या था हमारा, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था, जहां a b और c क्या थे, रियल नंबर्स थे। इसके बाद रियल नंबर के बाद हम लोगों ने बात की थी कि कभी भी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट पे आए थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करना, फिर लैंग्वेज दी हुई थी तो वहां से द्विघात समीकरण को बनाना। इसके बाद हम लोगों ने द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड पढ़े। 3 मेथड में कौन कौन से मेथड थे, सबसे पहला था गुणनखंड विधि, फिर पढ़ा हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि, और इसके बाद पढ़ा फॉर्मूले के थ्रू यानी कि धराचार्य के द्वारा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा, और इसके बाद बाय यूजिंग द धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने उसी समय एक जिक्र किया, और वो जिक्र किस चीज का था, वो था डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर का। विविक्त कर होता क्या है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac विविक्त कर होता है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यदि d का वैल्यू इक्वल टू 0 है तब भी रूट्स आर रियल बट इक्वल, वास्तविक होंगे लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लेकिन जब d का वैल्यू छोटा था 0 से तो रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, तो हम लोगों ने इतनी बात को पढ़ रखा था। आइए अब हम लोग कुछ लैंग्वेज बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग केवल क्वेश्चंस ही देखेंगे जितने भी एनसीईआरटी में कुछ बहुत, और आज के बाद ये चैप्टर भी हमारी तरफ से फिनिश होगा। इसके अलावा जो भी किसको क्वेश्चन हो हमसे पूछ सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बोल रखा है लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। उससे पहले यहाँ पे ये 2 वर्ड है, प्रतिकूल यानी कि जिस साइड पे धारा का बहाव है, यानी कि जो फ्लो ऑफ वाटर है, यदि ये हमारा इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है ना, और आप जो है वो आप यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रतिकूल है। यदि आप इस डायरेक्शन पे भी जा रहे हैं और फ्लो ऑफ वाटर भी सेम डायरेक्शन, यानी कि आपकी डायरेक्शन और फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होता है, अनुकूल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल के सेंस को तो समझ लिया कि अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है। अब लेकिन इसमें करें क्या, देखिए यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं और यहीं पे धारा जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दोनों लोग अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एडिशन। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होती है, दोनों की चालें घटती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो विरोध उत्पन्न करेगा। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये फ्लो ऑफ वाटर दूसरी डायरेक्शन में। तो आइए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने कई बार बोला है कि मानने को लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा ही है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल को ही x मान लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करें, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लेते हैं सबसे पहले क्या माना, धारा की चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। धारा की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो मोटर बोट है वो स्थिर जल में कितनी स्पीड से चल रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखिए मोटर बोट की चाल क्या दी गई है आपको, मोटर बोट की चाल क्या है हमारे पास, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिए धारा के अनुकूल चाल क्या है, तो धारा के अनुकूल चाल हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 18, ठीक है ना। धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 18। ये बात समझ में आती है सबको। अच्छा एक चीज है, यहाँ x प्लस 18 न लिख करके 18 प्लस x लिख रहा हूँ, उस बात का ही मतलब समझ लेंगे अभी क्यों। एक लाइन मुझे और लिख लेने दीजिए फिर मैं समझाता हूँ। धारा के प्रतिकूल चाल, सॉरी अनुकूल चाल है तो प्लस होगा और प्रतिकूल चाल है तो माइनस होगा। ओके,
सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब सुनिएगा, देखो बेटा जब अनुकूल चल रहे हैं यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो ऑफ वाटर है उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने 18 + x लिखा हुआ है, लेकिन जब अपोजिट है तो 18 - 6 लिखा है। x - 18 क्यों नहीं? जरा एक चीज़ देखो, इन दोनों में से चाल किसकी ज़्यादा होगी? धारा की चाल ज़्यादा हो सकती है या मोटर की? जो बोट है जाहिर सी बात है उसकी चाल तेज होगी, धारा की होगी लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? 18। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, इसलिए 18 - 6 लिख रखा है और यहाँ पे 18 + x, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि प्रतिकूल जाने में और अनुकूल जाने में क्या रहा है, अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। अब अच्छा एक चीज़ देखो, ये अनुकूल जा रहा है यानी कि इसकी चाल ज़्यादा है, और अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लेगा, और ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो समय कितना लेगा? अरे भैया ये कम समय, ये इसकी चाल कम हो गई पहले की तुलना में, तो ये समय ज़्यादा लेगा ना। अब सपोज दैट ये किसी का घर है और हम यहाँ से जा रहे हैं, सपोज दैट जब हम 18 की चाल से चलते थे तो 1 घंटे में पहुँच जाते थे, हमने चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो इसके घर पहुँचने में 1 घंटा नहीं, इससे ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारी चाल क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आइए इस चीज़ को हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। ज़रा प्रश्नानुसार क्या, पहले ये देखते हैं हमको दूरी कितनी तय करनी है, 24 किलोमीटर। तो लिख देते हैं 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, सबको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 24, और अपॉन में स्पीड क्या है हमारे पास 18 - x, ठीक है ना। अनुकूल है सॉरी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सिमिलर 24 किलोमीटर की दूरी कैसे करना है हम लोग, प्रतिकूल जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा, डिस्टेंस उतनी ही है, बस चाल क्या हो गई 18 - x हो गई। किसी को समस्या इस चीज़ की नहीं। अब देखो मैंने भी बताया, क्या बताया कि ये है छोटा, सॉरी ये स्पीड होगी कम, और अगर कम है और ये क्या है ज़्यादा, 18 + x बड़ा है और ये छोटा है। इस बात को भी समझिएगा ज़रा। सपोज दैट ये है 12 से इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 दूना 24, यहाँ यानी कि यहाँ से क्या आ रहा होगा 2। और अच्छा यदि इसको हम 6 बोल दें, इससे कम है, मैंने कम नंबर मान लिया 6, और 6 चौको 24, देखो क्या आ रहा है 4, यानी कि ये जब पूरा है ये समय क्या लेगा ज़्यादा, ये समय लेगा कम। तो बेटा क्या लिखेंगे, पहले ज़्यादा वाला फिर माइनस कम वाला, बराबर डिफरेंस कितना है 1 घंटे का। अब बेटा आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको हल करके भी दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा इसमें हम लोग ऊपर 24 कॉमन ले लें और नीचे एलसीएम ले लीजिए आप, 18 - x और एक ब्रैकेट के अंदर 18 + x। तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 18 + x - 18 + x। किसी को समस्या? अरे भैया ये ऊपर जाएगा तो माइनस से माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 18 से 18 कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब इसको आगे मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ, देखिएगा x और x मिलकर के 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 24 से तो 48x, अपॉन में क्या है 18x, 18 - x और 18 + x, a - b और a + b, तो क्या होता है a² माइनस का b², ठीक है ना। तो आप पूरा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 48x, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो लिख दीजिए 324 माइनस का x², इसको पूरा इधर उठा लीजिए, x² प्लस का 48x माइनस का 324, इसको टू में क्या है 0। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac/2a। इसमें आप उठा करके अप्लाई कर देंगे और आइए तो आपसे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जिनको समस्या है वो थोड़ी सी हिंट देख लें मुझसे फिर से एक बार। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 48, तो माइनस का 48 प्लस माइनस b² यानी कि 48 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। तो 48 का स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू a है हमारे पास 1 और c का वैल्यू है 324,
अपॉन में क्या है 2a, a का वैल्यू क्या है मेरे पास 1, ठीक है ना। अब आप इसको जब हल करोगे ना तो माइनस का 48 प्लस माइनस इसको सॉल्व करने के बाद आपका 3600 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 3600 ना होगा तो कितना आएगा 60। एक बार पॉजिटिव लीजिएगा, एक बार नेगेटिव ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 2 मान आएंगे, माइनस का 54 आएगा और x बराबर 6 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, x बराबर 6, ठीक है ना, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि भैया नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है वैल्यू, इसलिए हम लोग ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे, कहीं चाल माइनस में होती है क्या, नहीं ना। तो हमारा x बराबर 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पहले, यदि आज मेरी उम्र 26 साल है तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी हो जाएगी 23, यानी मैंने माइनस कर दिया। अगर आपसे यही पूछूं कि आज मेरी उम्र 25 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हम 5 बढ़ा देते हैं। तो सेम हाल यहाँ पे भी है, आपको वर्तमान आयु निकालनी है तो हम मान के चलते हैं कि माना वर्तमान आयु, माना रहीम की, तो अभी रहमान है, अरे रहमान हो या रहीम, माना रहमान की आयु, वर्तमान आयु सॉरी, कितनी है x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व, तो लिख दीजिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो गई, x माइनस का 3 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नहीं, 5 वर्ष बाद कह रहा है, पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि इसकी आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है ना, उल्टा कर देने का। प्रश्नानुसार सॉरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया, रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम किया और ऐसे ही 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम किया, तो हमको मिलती कितनी है 1/3। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम उठा लीजिए भाई, एलसीएम यही आएगा। आप लोगों ने पहले चैप्टर में एलसीएम बड़े अच्छे से पढ़ रखा है ना। x माइनस 3 को डिवाइड कर दीजिए, बचा x प्लस 5, यहाँ पे आ गया x माइनस का 3, x मिल करके 2x प्लस का 2 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करा लें, x का x से हुआ तो x स्क्वायर, x का होगा 5x 3x मिल करके 2x 5 टाइम 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, किसी को समस्या तो नहीं है। देखो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अभी भी किसी को आरोप है कोई, इन सबको उधर भेज दें। x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 = 0, x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2, 6 में से 2 घटाओगे तो भैया क्या आएगा 4, तो x स्क्वायर माइनस का 4x। अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 15, 15 6 21। अब आपके सामने जो द्विघात समीकरण दिख रहा है, इसको आप मेथड कोई भी यूज लगाइए, उससे हमें दिक्कत नहीं है कोई। अभी मुझे डायरेक्ट फैक्टर दिख रहा है, 7 × 21 होता है। देखिए आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई पे 21 आना चाहिए और घटाने पे 4, तो 7 × 21। आइए उठा के अप्लाई कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 = 0। यहाँ से आप देख रहे हैं x कॉमन हो गया, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे में x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 7 मिल रहा है और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 3 ईयर आ रहा है। अब आप भी एक चीज़ जानते हैं कि ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, किसी की आयु क्या माइनस में हो सकती है, नहीं। इसलिए रहमान कितने साल का है, 7 साल का है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा प्राप्त अंग्रेजी तथा गणित के अंकों का योग कितना दिया गया है आपको, 30 है, ठीक है ना। एक क्लास टेस्ट में शेफाली द्वारा प्राप्त अंग्रेजी एवं गणित के अंकों का योग 30 है। यदि गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज देखिए, सपोज दैट यदि 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और गणित। मेरे इंग्लिश में 30 नंबर आए, कितने नंबर आए 30, कितने में क्या वो नहीं, इंग्लिश में 30 नंबर आए हैं
और मेरे इंग्लिश और मैथ का सम जो है टोटल वो है 80। मतलब मैंने दोनों नंबरों में जब ऐड किया दोनों को, इंग्लिश और मैथ के, तो मेरे 80 अंक आए। एक के पास कितने हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में कितने आए थे 30, तो मैथ में कितने होंगे 50। क्या किया मैंने 80 माइनस 30। तो अब भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट को मान लेते हैं। तो आओ भैया मानो, क्या मानते हैं देखिएगा। तो माना अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक बराबर x। अगर अंग्रेजी में x प्राप्त किए हैं तो प्रश्नानुसार गणित विषय में कितने अंक हो जाएंगे? टोटल है बेटा 30, तो कितने हो गए 30 माइनस का x। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक कर दिए जाए। गणित में हमने क्या किया, इतने नंबर थे 2 अंक बढ़ा दिए, और अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम हो गए, x थे 3 कम हो गए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो किसके बराबर आता है 210 की। समझ में आती है ये बात? जरा इसको हल कीजिए। तो 30 2 32 माइनस का x माइनस का 3 बराबर 210। अच्छा, अब इसके हम लोग मल्टीप्लाई कराना आता ही है सबको, है ना? आइए 32 का x से कराएंगे तो 32x, 3 दूना 6, 3 3 9, फिर ये माइनस x का होगा तो आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 3x बराबर 210। ठीक है ना? अब देखिए इन सभी को उधर भेजते हैं। पहले देखो 32 3 कितना हो गया 35x माइनस का 96 माइनस का x स्क्वायर बराबर 210। तो x स्क्वायर प्लस का माइनस का 35x प्लस का 96 प्लस का 210 इक्वल्स टू 0, है ना? एक्स स्क्वायर, अब इसको देखो 35x, इन दोनों को सम कर दीजिए तो 9 और 1 10, 306 बराबर 0। अब फैक्टर ढूंढने की बात कैसे आती है? तो मैंने फैक्टर के लिए कहा था कहीं रफ कॉपी पे आप 306 के क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो आप देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, अब ये 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 और 17। अब देखिएगा 3 3 9 गुना 18, 18 और 17 ये देखिए बन गए। जोड़ने पे चाहिए था ना 18x, तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस का 18, और यहाँ से 17 कॉमन ले लोगे तब भी आ जाएगा x माइनस का 18। ठीक है? अब देखिए यहाँ से आपको एक ब्रैकेट मिल गया x माइनस का 18 और एक में मिल गया x माइनस का 17। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 18 और x का वैल्यू क्या आ गया 17। यानी कि एक विषय में उसके क्या है, यदि इंग्लिश में अंग्रेजी में 18 अंक है तो उसके गणित में कितने अंक होंगे 17 होंगे। यहाँ से घटा लीजिए, यदि आप 17 लेके चलोगे, यदि इसमें 17 तो इसमें कितने होंगे 18। वैल्यू 18 उठा करके कहाँ रखेंगे हम लोग, इस जगह पर। तो हम लोग ये कहेंगे कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं 18 है, और इसको यहाँ से घटा देंगे तो मैथ में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे 12। तो इसका आंसर 18,12 भी संभव है। और जब आप यहाँ पे उठा करके 17 रखेंगे तो यहाँ पे 17 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13। तो 17 और 13 भी इसका आंसर संभव है। ठीक है ना? आई होप सो मेरी बात समझ में आती होगी। इसके बाद हम लोग ये अंतिम के 2 प्रश्नों में केवल एक प्रश्न पे ध्यान देंगे। एक प्रश्न आप स्वयं लगा सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको। तो देखते हैं क्या है प्रश्न हमारे सामने। लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि रूट्स बराबर हो। व्हेन रूट्स आर इक्वल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। When we will compare this quadratic equation from the standard quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, so a equals to 2, b equals to k and c equals to 3. Now
कंडीशन इज टू बी अप्लाइड व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं यानी कि बराबर हैं तो आप जानते हैं कि डी का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0, और डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू आप रखिए क्या है, 4 इंटू ए का वैल्यू इंटू सी का वैल्यू। 4 दूना 8, 8 16 तिक 24, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो के बराबर, अब आप देखेंगे तो 10 माइनस 6 चौको 24 होता है, 2√6। ये इसके क्या हो जाएंगे, के की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसमें के का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हल कर सकते हैं। आते हैं इन दो प्रश्नों पर जो कि कुछ और बेहतरीन से हैं हमारे सामने। लिखा क्या हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा 30 सेंटीमीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो हम मान लेते हैं, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। यदि ये आयताकार खेत की छोटी भुजा x है तो क्या होगा हमारे पास, बड़ी भुजा कितनी निकल आएगी, x प्लस 30 मीटर। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, खेत का विकर्ण जो है। अब आप जरा आयताकार खेत को देखिएगा हमारे, ये सपोज दैट हमारी छोटी भुजा है और ये क्या हो गई बड़ी भुजा, और ये जो विकर्ण है ये हमारा क्या है 60 ज़्यादा है, ठीक है ना। विकर्ण कितना है, और आप जानते हैं आयत का प्रत्येक कॉर्नर, प्रत्येक कोना 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये आपका एक क्या होगा, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, x प्लस 30 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हल करके यहाँ से आप एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, और इसको हल करने के बाद आपको मिल जाएगा एक द्विघात समीकरण, और उसको आप किसी भी मेथड की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि बड़े व्यास के नल द्वारा लिया गया समय x है, तो छोटे व्यास वाला क्या करेगा, ज़्यादा समय लेगा, इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर निकाल लेते कि 1 घंटे में ये कितना पानी भर देता है। तो ये कितना भर देता है 1/x, और छोटा वाला कितना भर देगा 1/x प्लस 10। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नानुसार देखिए कंडीशन क्या आ जाएगी, प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर किसके होगा, ये इसको आप जब हल करोगे तो 9×8 = 72, 3 75, ये 75/8 घंटे निकल आएगा। तो 1 घंटे में कितना काम हुआ 8/75। तो आप इसको हल कर लीजिए जरा, इसको और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, ये हो गया 2x प्लस 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 10x बराबर में 8/75। ऊपर से 2 कॉमन लेके निपटाया जा सकता है, तो हो जाएगा x प्लस 2 पंचे 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 10x बराबर यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस का 40x बराबर 75x माइनस का 25 के 5 यहाँ से लगा 2, 5 7 35, 36 37, इन सबको इधर उठा लाया जाए। तो 4x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 75x और माइनस का 375 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे 4x स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो माइनस का 35x और माइनस का 375। अब आप इसके फैक्टर देखना चाहें तो फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, आप 375 के फैक्टर देखिए जरा, 5 7 35, 5 और 15 देखिए 5 और 25 और 15 30 45 को 60, 60 और 25 आपके क्या हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है ना।
अब आप इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आएगा, 4x कॉमन लेंगे तो 12 14 15 30 15 को 60। इसके बाद यहाँ पे ऐसे 25 कॉमन ले लेंगे आप, तो आ जाएगा x माइनस का, तो आ गया एक ब्रैकेट में x माइनस का 15, दूसरे में 4x माइनस का 25 बराबर 0। अब एक चीज़ देखो भैया, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 15 घंटे। और यदि x बराबर 15 घंटे यानी कि बड़े वाले ने कितना समय लिया 15, तो छोटे वाले ने कितना लिया होगा 25। इसके साथ मेरी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।